देखिए ऐसा है कि जो नागा सन्यासी लोग हैं वो जब यहाँ आते हैं तो उनका व्रत संकल्प होता है भाई 40 दिनों का 45 दिनों का जब तक का व्रत होता है। वो अपनी साधना के हिसाब से उन समय को उठाते हैं और जैसे उनकी साधना पूर्ण होती है वो अपनी जगह वापस प्रस्थान हो जाते हैं। जो गुफाओं में कंदराओं में रहते हैं गुफाओं कंदराओं में चले जाते हैं। जो अपने आश्रमों में रहते हैं आश्रमों में चले जाते हैं। जो कहीं अखाड़े में किसी पद पर रहते हैं अखाड़े में किसी पद पर चले जाते हैं। और जो साधु संत जहाँ जहाँ जिनको जो धर्म प्रचार की व्यवस्था मिली हुई है वो उस व्यवस्था को निभाते हैं और 12 साल तक अपनी व्यवस्था निभाते रहते हैं। अब वापस कुंभ में फिर आ जाते हैं। जैसे मेला प्रारंभ होता है फिर आते हैं कुंभ मेला में। अखाड़े मानते हैं कि अमृत स्नान पर जो है वो 3 ही है जो नहीं अखाड़े मानते नहीं। लगभग जो अखाड़ों का जो अमृत स्नान मतलब ये जो अमृत की बूंदें गिरी उस समय अमृत स्नान माना जाता है। तो अमृत की बूंदें वो घटना कब घटती है जब आप देखते हैं क्या बताया गया है कि सूर्य वृष राशि में हो या ऐसी कोई गणना की जाती है राशि की गणना के हिसाब से लगता है। तो जो जब गणना का समय होता है तभी वो कुंभ का अमृत पर्व होता है। वो अमृत पर्व मना के साधु सन्यासी निकल जाते हैं बेटे। बाकी कुंभ मेला बाकी मेला तो चल ही रहा है ना। मेला तो जो प्रशासन के शासन के हिसाब से निर्धारित है शिवरात्रि तक तो मेला शिवरात्रि तक है। ऐसी बात नहीं मेला चला गया अमृत स्नान पूरा हो गया। पर साधु संत रहते हैं इस वजह से लोग अमृत स्नान बोलते हैं संतत्व के कारण। बाकी तो सब मेला तो पूरा चल ही रहा। मेला तो 26 क्या बोलते हैं 26 फरवरी शिवरात्रि तक तो है ही साहब। महाराज पेशवाई होती है धर्म ध्वजा स्थापित होती है लेकिन जब अमृत स्नान खत्म हो जाते हैं तो धर्म ध्वजा को पहले धागे खोले जाते हैं। ये एक परंपरा है। उसके बाद कड़ी चावल या कड़ी पकौड़ा खिलाया जाता है फिर विदाई दी जाती है। तो क्या ये पहले धर्म ध्वजा को हटाया जाता है और फिर कड़ी पकौड़ा वाली परंपरा निभाई जाती है फिर जाती है? जिन्हें उसका पूजन होता है आज ध्वजा का विसर्जन कर दिया गया है। आज हमारे यहाँ अखाड़े में पूजन था दिन में पूजन हुआ और कड़ी पकौड़ा का हम लोगों ने भी कड़ी पकौड़ा खाया चावल खाया साथ में। और हमारा देवता यहाँ से प्रस्थान कर चुका है। देवता मेरे ख्याल से यहाँ से नज़दीक ही 2-4-10 किलोमीटर दूर रामापुर में भी विश्राम है। और कल सुबह या जब भी उसका मुहूर्त होगा वो प्रस्थान करेंगे वापस काशी जाएंगे। और पूजा पाठ के बाद सभी परंपराओं को निभाने के बाद अखाड़ा यहाँ से उठा है। सभी परंपराएं निभाएगी उसके बाद अखाड़े का यहाँ प्रस्थान तय था। आज मुहूर्त था इसलिए आज ये कड़ी पकौड़ा हमारे यहाँ कड़ी चावल बनाया गया। सब साधुओं ने प्रसाद पाया और अब उसके बाद अखाड़ा देवता प्रस्थान कर गए। कल परसों हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे। हमारा ट्रक कहीं फंसा हुआ जाम लगा हुआ पूरा शहर जाम हो चुका है और प्रशासन जिम्मेदारी तो निभा रहा है पर फिर भी यहाँ साधन पहुँच नहीं पा रहे हैं। साधन पहुँच जाए हम लोग भी ट्रक वाले का इंतजार कर रहे हैं। ट्रक वाला है और हम लोग भी अपना सामान लेके यहाँ से निकलेंगे। अच्छा 26 फरवरी का स्नान महाशिवरात्रि का है तो ये आप लोग बनारस में इसको वाराणसी में नहाएंगे? जी परंपरा के रूप से हमारा अखाड़ा वहाँ काशी में शिवरात्रि के दिन शिव भगवान का काशी विश्वनाथ का दर्शन करता है। हमको समय मिलता है प्रशासन के द्वारा वहाँ काशी विश्वनाथ का साधु अपनी शाही निकालते हैं और वहाँ शाही के रूप में जाते हैं। जलसे के रूप में वहाँ दर्शन करते हैं महादेव का जल चढ़ाते हैं। महादेव को हमारे आचार्य जी जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद जी महाराज भी साथ में रहते हैं। इन सब के नेतृत्व में श्री महंत संरक्षक साहब हरिगिरी जी महाराज के साथ में हम लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ दर्शन करते हैं महादेव को और वापस अपने अपने छावनियों में लौट जाते हैं होली मना करके। फिर काशी में साधु संत लोग होली मनाते हैं। होली के बाद साधु संत अपने वापस अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। महाराज आप कहाँ से आए और आप कहाँ वापस जाएंगे? हम राजस्थान से आए हैं अब वापस राजस्थान चले जाएंगे अपने आश्रम की ओर। ठीक है बिल्कुल। तो हमारे साथ चलो हर हर महादेव पीछे रहो गैप बना के रखो गैप बना के